मधुबाला अपने जमाने की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत अदाकारा। इनकी खूबसूरती के दीवानों की कमी नहीं थी, मगर ये उस व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो इनकी खूबसूरती का नहीं बल्कि इनका दीवाना हो। मधुबाला की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही थी कि जिस प्यार की उन्हें तलाश थी वो उन्हें उम्र भर नहीं मिला। मगर जब वो रिलेशनशिप के स्टेबल स्टेज में आई तब उनके पास जिंदगी नहीं थी। केवल 36 साल की उम्र में इस बेहतरीन अभिनेत्री ने दुनिया को छोड़ दिया। मल्टीपल डिजीज से परेशान मधुबाला की जिंदगी का अंतिम समय बड़ा ही पेनफुल रहा। आइए जानते हैं आज के वीडियो में मधुबाला की जिंदगी के इंपॉर्टेंट और लास्ट मोमेंट को। मधुबाला की जिंदगी की इस कहानी को डिटेल में समझने के लिए उनकी लाइफ के स्टार्टिंग पॉइंट पर चलते हैं। 14 फरवरी, जिसे हम आज वैलेंटाइन डे के तौर पर मानते हैं। इसी दिन साल 1933 को मधुबाला का जन्म हुआ। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी के नाम से फेमस थी एक्ट्रेस मधुबाला। उनका फिल्म मुगले आजम का वो शानदार गाना आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाया है, जिसके बोल थे, प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि यही शब्द मधुबाला की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सीक्रेट बनकर रह गए। जी हाँ, प्यार किया तो डरना क्या। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आप आगे भी कनेक्ट रहेंगे और हमारा कोई भी वीडियो मिस न करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। मधुबाला ने केवल 36 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन इतने कम समय में जो कुछ इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिया वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। अपने काम से उन्होंने अपने नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्हें ट्रेजेडी से रिलेटेड रोल के लिए हमेशा याद किया जाता है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी रियल लाइफ से भी ज्यादा ट्रेजेडी मौजूद थी। उनकी लव लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पर यह लाइन बिल्कुल फिट बैठती है कि प्यार किया तो डरना क्या। केवल इस बात का एंगल चेंज हो जाता है। मधुबाला की जिंदगी में कुल 7 मर्द आए, लेकिन कोई भी उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं बन सका। इनमें से 5 लोग मधुबाला की जिंदगी में बहुत थोड़े समय के लिए आए और चले गए। आइए जानते हैं मधुबाला के जीवन में आए इन सभी लोगों के बारे में। मधुबाला फिल्मों में काम करने से पहले दिल्ली में रहती थी और दिल्ली में ही लतीफ भी रहता था। जी हाँ, यही मधुबाला के जीवन का पहला प्यार था। दोनों के जीवन में प्यार की पहले कोपल फूटी कि मधुबाला दिल्ली छोड़कर मुंबई के लिए रवाना हो गई, मगर जाने से पहले उन्होंने कागज का एक गुलाब लतीफ मियां को दिया। लतीफ मियां ने इस गुलाब को हमेशा अच्छी तरह संभाल कर रखा। उनका प्यार तो परवान नहीं चढ़ सका, लेकिन जब मधुबाला इस दुनिया में नहीं रही तो लतीफ मियां ने ये गुलाब उनकी कब्र पर जाकर चढ़ा दिया। मधुबाला जब मुंबई आई तो उन्हें फिल्मों में पहली बार डायरेक्टर केदार शर्मा ने ब्रेक दिया, लेकिन इसके साथ ही मधुबाला की खूबसूरती पर शर्मा जी फिदा भी हो गए। वो मधुबाला से एक तरफा प्यार करने लगे, लेकिन मधुबाला को तो अपने करियर में लंबा सफर तय करना था। वैसे भी शर्मा जी मधुबाला के एक तरफा प्यार में पागल हुए जा रहे थे। उस समय मधुबाला काफी यंग थी और अच्छी तरह से जानती थी कि उन्हें किसी बुजुर्ग आदमी से बेहतर जीवन साथी मिल जाएगा। इसीलिए वो अपने जीवन में आगे बढ़ी और ये लव स्टोरी यहीं समाप्त हो गई। मधुबाला की लव लाइफ में अब एंट्री होती है कमाल अमरोही की, जो उस समय के फेमस डायरेक्टर थे। उन्होंने मधुबाला को लेकर अशोक कुमार के साथ एक हॉरर फिल्म बनाई जिसका नाम था महल। क्या आपने वो गाना सुना है और देखा है जिसके बोल है, ये फिल्म महल का गाना अपने समय का ही नहीं बल्कि आज के दौर का भी पसंदीदा है, जिसमें मधुबाला ने जबरदस्त अभिनय किया। महल अपने समय की सुपर डुपर हिट फिल्म रही। कहते हैं कि कमाल अमरोही और मधुबाला के बीच पनपता रिश्ता गहरा होता चला गया और आगे चलकर कमाल अमरोही मधुबाला के साथ लिव इन में रहने लगे। कमाल अमरोही और मधुबाला के इस रिश्ते को मधुबाला के पिता अताउल्ला खान की भी मंजूरी थी। आगे चलकर इन दोनों की शादी पर कोई ऐतराज भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इस प्रेम कहानी में सबसे बड़ी दिक्कत थी कमाल अमरोही की पत्नी मीना कुमारी। जी हाँ, कमाल अमरोही उस समय की जाने मानी एक्ट्रेस मीना कुमारी के पति थे। जब वो मधुबाला के प्यार में पड़े तो उनकी पर्सनल लाइफ में टेंशन भी बढ़ने लगी। दूसरी तरफ मधुबाला चाहती थी कि कमाल अमरोही अपनी पत्नी मीना कुमारी को तलाक दे दे, फिर ये दोनों शादी के बंधन में बंधे। इस बात को लेकर मधुबाला और कमाल के बीच अनबन होने लगी। आगे चलकर उनका ये रिश्ता यहीं समाप्त हो गया। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में एक्टर प्रेम नाथ आए। उनकी फिल्म बादल के सेट पर मधुबाला से मुलाकात हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और कुछ समय तक दोनों साथ में रहे,
लेकिन इन दोनों के बीच धर्म की दीवार आ गई और ये प्यार शादी की मंजिल को हासिल नहीं कर सका। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में अगले प्रेमी के तौर पर दिलीप कुमार आए। साल 1951 में रिलीज हुई फिल्म तराना के सेट पर इन दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन वो भी मधुबाला के परमानेंट और परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं बन सके। इन दोनों ने एक दूसरे को 9 साल तक डेट किया, एक दूसरे से सगाई भी की, लेकिन मधुबाला के पिता उनके प्यार के बीच में दीवार बनकर खड़े हैं। रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला काफी रोई और वो फोन पर ही दिलीप कुमार से सब कुछ ठीक करने के लिए कहती थी। मधुबाला की बहन ने इन दोनों के ब्रेकअप के बाद की एक घटना के बारे में बताया कि फोन पर मधुबाला जब दिलीप कुमार से बात करती थी तो दिलीप कुमार उनसे कहते थे कि तुम अपने पिता से रिश्ते तोड़ लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तब मधुबाला कहती थी कि मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन आप एक बार घर जाकर मेरे पिता को गले लगा लीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और दोनों का ये प्रेम संबंध अधूरा रह गया। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान दिलीप कुमार को लेकर इस हद तक परेशान थे कि उन्होंने उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। फिल्म नया दौर में निर्माता B.R. चोपड़ा ने पहले मधुबाला को ही कास्ट किया था। वो मधुबाला और दिलीप कुमार को लेकर भोपाल के पास आउटडोर शूट करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के पिता ने इनके लिए मना कर दिया। B.R. चोपड़ा ने इस फिल्म में मधुबाला को बाहर कर वैजंतीमाला को लिया। दिलीप कुमार से ब्रेकअप होने के बाद अपसेट हुई मधुबाला ने शराब पीना शुरू कर दिया। इसका बुरा असर उनके स्वास्थ्य पर हुआ, लेकिन इसके साथ ही उन्हें पहले से भी कई दूसरी बीमारियां हो गई। उनके दिल में छेद था, उनके शरीर में खून इतना ज्यादा बनता था कि डॉक्टर को रेगुलर उनके शरीर से खून निकालने के लिए आना पड़ता था, वरना उनके मुंह और नाक से खून बाहर निकलने लगता था। उनके फेफड़ों में भी समस्या हो गई थी। उनके इन तमाम हेल्थ चैलेंजेस की वजह से उनके करियर में भी चैलेंज पैदा होने लगे। निर्माता निर्देशक भी परेशान होकर उनसे अब दूरी बनाने लगे। जीवन के अंतिम समय में मधुबाला ने सबसे ज्यादा तकलीफें सहन की। एक तरफ डॉक्टर उनके शरीर से खून निकालने के लिए रेगुलर आते थे, दूसरी तरफ उन्हें अब सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। लेकिन ये तमाम शारीरिक परेशानियां उनकी उस परेशानी से बड़ी नहीं थी जो उनके जीवन में मौजूद थी, और वो परेशानी थी सच्चे प्यार की कमी। जी हाँ, ये चुलबुली और खूबसूरत अदाकारा जिस सच्चे और रिलायबल प्रेमी को डिजर्व करती थी, वो उन्हें अपने जीवन में कभी मिला ही नहीं। दिलीप कुमार के बाद मधुबाला की जिंदगी में जुल्फिकार अली भुट्टो की एंट्री हुई। हालांकि मधुबाला की जिंदगी में जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ प्रेम संबंधों का रहस्य आज भी बरकरार है। जुल्फिकार अली भुट्टो मुंबई में वकालत करते थे। वो काफी अमीर थे, उनके पास मुंबई में कई मकान भी मौजूद थे, लेकिन वो अनारकली की एक झलक देखने के लिए इतने उतावले हुआ करते थे कि वो फिल्म की शूटिंग के सेट पर पहुंच जाया करते थे। इन दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ी, लेकिन ये संबंध बहुत ज्यादा आगे तक नहीं चला, क्योंकि दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं। दिलीप कुमार के साथ जब मधुबाला का प्यार अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सका तो मधुबाला को इसका गुस्सा भी था। इसी समय किशोर कुमार ने मधुबाला को प्रपोज कर दिया और मधुबाला ने किशोर कुमार के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों ने शादी कर ली। हालांकि मधुबाला के पिता अताउल्ला खान चाहते थे कि मधुबाला पहले डॉक्टर से कंसल्ट करे और अपना इलाज कराए, इसके बाद ही शादी करे, लेकिन मधुबाला पहले शादी करना चाहती थी। मधुबाला और किशोर कुमार की शादी 1960 में हुई। इस समय मधुबाला की उम्र 27 साल थी। किशोर कुमार मधुबाला को लंदन ले गए तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मधुबाला के दिल में छेद है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेंगी। मधुबाला और किशोर कुमार के रिलेशन के बारे में मधुबाला की बहन ने बताया कि लंदन से आने के बाद मधुबाला अकेली रहती थी। किशोर कुमार महीने में एक बार उनसे मिलने आते थे। मधुबाला नर्स और ड्राइवर के भरोसे रहती थी। ऐसा नहीं है कि किशोर कुमार मधुबाला से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि वो अपने प्रेम को मधुबाला को कभी दे नहीं पाए। ये भी कहा जाता है कि मधुबाला और किशोर कुमार की शादी तो मधुबाला के जीवन के अंतिम समय तक बनी रही, लेकिन उनके बीच का रिश्ता पहले ही मर गया। यूं तो उनके जीवन में 7 मर्दों का आना हुआ, लेकिन जीवन के अंतिम समय तक कोई भी उनके साथ नहीं रहा। अकेलेपन और अपनी बहुत सारी बीमारियों से संघर्ष करते हुए वो अकेले इस दुनिया को अलविदा कह गई। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।